Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव भी है एज यूजुअल। हमारा आज का टॉपिक है कि औरत अपने बच्चे का और अपना खर्चा कैसे दे सकती है। क्या अगर कोई माँ, कोई बीवी किसी ऐसे मुआहदे के ज़रिए अपने किसी हक से दस्तबरदार हो जाए, क्या कोई माँ बीवी किसी ऐसे मुआहदे के ज़रिए अपने हक से दस्तबरदार हो सकती है जो कि उसका कानूनी, लॉजिकली और शरी हक है। फॉर एग्जांपल, एक माँ अपने शोहर को, एक बीवी अपने शोहर को ये कहती है कि जी आप अगर मुझे डिवोर्स देते हैं, खुला मैं अगर आपसे लूँ और आप इसके ऊपर एग्री हो जाए तो मैं अपने बच्चों का खर्चा आपसे नहीं लूँगी, इनकी परवरिश मैं खुद ही करूँगी। सेम ऐसे ही अगर कोई बीवी अपने शोहर को ये कहे कि अगर मैं आपको अपने बच्चों का खर्चा माफ़ कर दूँ, आप मुझे डिवोर्स दे दें, मैं आपको अपने बच्चों का खर्चा माफ़ करती हूँ, आप मुझे डिवोर्स दे दें, या मैं आपसे अपना खर्चा नहीं लूँगी, इसकी एवज आप ये कर दें, वो कर दें, ये तमाम इस तरह की प्रोपोजिशंस। तो आज हम इन प्रोपोजिशन को केस लॉज के ज़रिए डिस्कस करेंगे। एंड किसी बच्चे का खर्चा औरत क्या तलाक के बाद ही ले सकती है या दौरान निकाह के अंदर या इद्दत के अंदर भी उसका खर्चा ले सकती है, और अपना खर्चा औरत कैसे ले सकती है। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइम नहीं मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर सेक्शन 9 के अंदर क्लियरली लॉ ने डिस्क्राइब कर दिया कि कोई भी औरत वो बीवी है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपकी एडिशन करता चलूं कि एक और केस लॉज के जरिए भी और बहुत जल्द ये लॉ भी बनने जा रहा है, मेंटेनेंस सिर्फ बीवी ही नहीं ले सकती अपने शोहर से। इसी सेक्शन 9 के अंदर बीवी भी मेंटेनेंस ले सकती है, बच्चा भी मेंटेनेंस ले सकता है अपने बाप से, और वालिदैन भी अगर बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चे से मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। ये चीज भी अभी मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा कि इसके अंदर इसकी एडिशन करता चलूं। माँ बाप भी अगर बूढ़े हो जाएं तो बच्चे से खर्चा ले सकते हैं सेक्शन 9 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत। अगर बीवी, उसका शोहर उसको खर्चा नहीं दे रहा या उसके बच्चे का खर्चा नहीं उठा रहा, तो सेक्शन 9 के तहत बीवी फैमिली कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करके एप्लीकेशन देकर अपने हस्बैंड से दौरान निकाह, तलाक की सूरत में नहीं, निकाह के दौरान भी बीवी अपना और अपने बच्चे का खर्चा ले सकती है। खर्चा आमतौर पर यूजली 5,000 से कम पर मुकर्रर नहीं किया जाएगा, कम से कम 5,000। इससे ज़्यादा बाप या शोहर की हैसियत को देखते हुए खर्चा मुकर्रर किया जा सकता है। ऐसे बहुत से केसेस के अंदर, मेरे पर्सनल केसेस के अंदर भी खर्चा जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ भी मुकर्रर हुआ है। वहां पर बाप की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग थी, तो लिहाजा कम से कम खर्चा 5,000 पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। ये बाप की जितनी पोजीशन, हैसियत होगी फाइनेंशियल तौर के ऊपर, मालियाती तौर पर बाप जितना मजबूत, स्ट्रांग होगा, वो खर्चा उतना ही पे करेगा। अब आते हैं बीवी के खर्चे की तरफ। तो बीवी का जो नेसेसिटी ड्यूज हैं, जो नेसेसिटी अखराजात हैं, वो फुलफिल करना, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है वो 10,000 के आसपास तकरीबन बनती है, तो बीवी का भी कम से कम 8 से 10,000 पे खर्चा खामंद देने का पाबंद है मंथली। इससे ज़्यादा खामंद की माशी हालत को देखकर खर्चा मुकर्रर किया जा सकता है, बट कम से कम 8 से 10,000 तक खर्चा पे करने का पाबंद है। तो लिहाजा अगर औरत निकाह में है, शादी में है, और उसका जो शौहर है उसको या उसके बच्चे को खर्चा नहीं दे रहा, तो इसी सेक्शन 9 के तहत वो अपना और अपने बच्चे का खर्चे का केस कोर्ट के अंदर फाइल करके अपना खर्चा ले सकती है। और अगर औरत को डिवोर्स हो गई और बाप जो उसका साहब का शौहर था उसके बच्चे का, वो खर्चा नहीं दे रहा, तो इसी सेक्शन के तहत औरत अपने बच्चे का खर्चा या अपनी जो बकाया जात हैं, ड्यूज हैं, वो भी रिकवर करवा सकती है। अब आते हैं कि जी अगर औरत ये स्टाम्प लिख दे, मुआहिदा लिख दे कि जी अगर आप मुझे छोड़ते हो, तलाक देते हो, तो मैं अपने बच्चे का खर्चा आपसे नहीं लूंगी, मैं अपने बच्चे का खर्चा आपको माफ करती हूँ, या मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी, आपसे इसका खर्चा नहीं लूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, तो ऑनरेबल कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 2020 SC 508, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली ये डिटरमाइन किया कि ऐसा कोई भी मुआहिदा जिसकी बेस के ऊपर
कोई कानूनी हक दस्तबरदार किया जाए। जैसे कि मैंने अभी पहले एक लेक्चर अपलोड किया था इनहेरिटेंस के ऊपर कि अगर कोई औरत अपने हक से वेवर हो जाए कि वो कह देगी जी मैं अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लूंगी, तो वो कभी भी उस मुआहदे को चैलेंज कर सकती है। सेम ऐसे ही कोई भी ऐसा कानूनी हक जो आपका कानूनी हक है लेकिन किसी लॉजिक के तहत, किसी और थ्योरी के तहत आप उस हक से वेवर हो जाते हो, दस्तबरदार हो जाते हो कि मुझे ये दे दो, उसकी एवज में अपना ये हक आपको छोड़ता हूं, जबकि ये मेरा कानूनी हक है, शरई हक है, इसके बावजूद मैं आपसे ये हक नहीं लूंगा या लूंगी, तो मुझे ये दे दें। तो इस दौरान वो जब चाहे जिंदगी में जो उसने हक वेवर किया है उसके खिलाफ कोर्ट से रजू कर सकता है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं जो किसी कानूनी हक से किसी को दस्तबरदार करवाता है। तो लिहाजा अगर औरत ये कहे कि मैं अपने बच्चे का खर्चा छोड़ती हूँ, माफ़ करती हूँ, मुझे तलाक दे दें, डिवोर्स दे दें, खुला दे दें, आप इसमें एतराज़ ना कीजिएगा, अपने शोहर से कहती है, तो इट डज़ नॉट मीन कि औरत कभी उसका खर्चा नहीं ले सकती। औरत जब चाहे कोर्ट से रजू करके अपने बच्चे का खर्चा इशू करवा सकती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी दो सेंस बनती हैं। एक सेंस तो ये है कि औरत के पास ये इख्तियार ही नहीं, खर्चा किसका है, बच्चे का। अब जब बच्चे का खर्चा है तो माफ भी बच्चे ने करना है, तो लिहाजा से सेकंड पर्सन बंदे के पास ये इख्तियार ही नहीं कि किसी दूसरे शख्स का जो राइट है उससे वो दस्तबरदार हो जाए। मेरे हक से मेरा दोस्त, भाई या कोलीग कैसे दस्तबरदार हो सकता है। सेकंड इसकी सेंस ये बनती है कि जो कानूनी ऑप्शन है आपकी, आप अपने कानूनी हक से, अब अगर कोई शख्स किसी को ये कहे कि जी आप मुझे ये दे दें, इसकी एवज मैं आप पर अपना खून माफ करता हूं, तो ऐसे भी किसी मुआहदे की कोई अहमियत नहीं है। कानूनी जो आपको हक मिला हुआ है आप उससे वेवर नहीं हो सकते। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सचेंज कर सकते हो, बट आपकी ये नॉलेज में इजाफा करता चलो कि वो औरत जब चाहे शौहर पर केस कर सकती है अपने बच्चे के खर्चे को रिकवर करवाने के लिए, बच्चे का खर्चा लेने के लिए। सेम ऐसे ही पेरेंट्स भी अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर अपनी मेंटेनेंस का खर्चे का केस फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर ही सेक्शन 9 के तहत। अब इसके ऊपर बाकायदा एक लॉ भी बनने जा रहा है बहुत जल्द बूढ़े माँ बाप के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, जहां पर कुछ हुकूमत अपनी तरफ से अगर कोई बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, बच्चा इतना कैपेबल नहीं कि अपने माँ बाप का खर्चा उठाए, तो इसको हुकूमत भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन चूंकि इससे पहले इस तरह के बहुत से केसेस और इश्यूज सामने आ चुके हैं कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो जो औलाद है वो उनको पूछती नहीं, उनका खर्चा नहीं उठाती, उनको खर्चा नहीं देती, तो अब बूढ़े माँ बाप भी अपनी औलाद पर खर्चे का केस फाइल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे कि हमारे बच्चे कल को अगर हमारा सहारा ना बने, तो अब उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 के तहत ही केस फाइल करके अपने बच्चों से, अपनी औलाद से अपना खर्चा, प्रॉपर और रीजनेबल खर्चा कानून उनको अवार्ड करवा कर देगा, अदालत उनको उनके बच्चे से वो खर्चा लेकर देगी। आई होप ये लेक्चर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइस बना होगा। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम। Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel.